आखिर क्या चल रहा है खमरिया के स्वामी आत्मानंद स्कूल में? मैडम जवाब दे रही ना, प्रिंसिपल मैडम दे रही है। परसों 2 घंटे तक वेट किए हम लोग। को अचानक कुछ दिखता है, वो बेहोश हो जाती हैं। एक लड़की अचानक ग्राउंड में ही मतलब बेहोश होने लगी, तो उसको अंदर लेके आए तो वो चीखने चिल्लाने लगी। का 2-3 घंटा ट्रीटमेंट चला तो सब नॉर्मल हो गए डीओ से। मेरा सवाल ये है, अगर वो नॉर्मल है तो 2 से 3 घंटा किसी नॉर्मल इंसान का ट्रीटमेंट कैसे चल सकता है? बार बार बेसुध होना, बार बार गिरना कहीं ना कहीं बहुत बड़े घटना और भविष्य में होने वाली घटना की संभावना क्रिएट करता है, जिस पर जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि भूत हो सकता है, मतलब कि ये भी एक सोचने का बात है कि भूत अभी के ज़माने में, अभी के समय में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर नहीं। माता पिता सबसे ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़ते हैं स्कूल के भरोसे। तो निसंदेह शिक्षा विभाग की विशेष जवाबदारी है कि वो यहाँ कोई एक आध व्यक्ति ऐसा नियुक्त करे जो इन सब चीज़ों पे एक आध हफ्ते नज़र रखे। बेहोश होती है, वो होश में आने के बाद अजीब से हरकत करती है, गालियाँ बकने लगती है। होने के बाद में वो बच्चे रो रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर ये डॉक्टर के द्वारा आखिर क्या चल रहा है खमरिया के स्वामी आत्मानंद स्कूल में? ये देख रहे हैं आप, पीछे स्वामी आत्मानंद स्कूल है, काफ़ी बड़े पैमाने पर है, लेकिन कुछ 3-4 दिनों से आखिर इस स्कूल में क्या चल रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं जो 10वीं से कम कक्षा में पढ़ते हैं, 7वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, उन बच्चों को अचानक कुछ दिखता है, वो बेहोश हो जाती हैं। इस प्रकार की कहानियाँ यहाँ से निकल रही है। बता दूँ कि कल भी मैंने एक खबर आपको दिखाई थी, जहाँ पर शंकराचार्य हॉस्पिटल में मौजूद था मैं, और वहाँ पर इस स्कूल के करीबन 5 से 6 बच्चों को एडमिट किया गया था, और कुछ बताया जा रहा था कि ये किसी चीज़ को देखकर चिल्लाकर बेहोश हो गए, उसके बाद एडमिट किया गया। करीबन 2 से 3 घंटा उनका ट्रीटमेंट चला, उसके बाद ऐसा निकल कर आते हैं कि वो नॉर्मल है। मेरा सवाल ये है, अगर वो नॉर्मल है, तो 2 से 3 घंटा किसी नॉर्मल इंसान का ट्रीटमेंट कैसे चल सकता है? अगर वो नॉर्मल है, तो ट्रीटमेंट कम समय का होना चाहिए था। हमने उस समय कोशिश किया कि हम बात करें वहाँ के मैनेजमेंट से, स्कूल के प्रिंसिपल से, उनके पेरेंट्स से, टीचर से, लेकिन उस समय कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं था। उसके बाद हम कल भी यहाँ पहुँचे थे स्कूल पे, कल प्रिंसिपल मैडम हमको नहीं मिली थी। उसके बाद फिर आज हम पहुँचे हैं, और कुछ कांग्रेस के साथी भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो सभी ने मिलके प्रिंसिपल से, पेरेंट्स से बात किया, तो प्रिंसिपल मैडम का कुछ बयान सामने आया, आगे आप वीडियो में सुनेंगे, लेकिन कुछ सारांश आपको बता दूँ मैं। उनका ये कहना है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, बच्चे अपने हाफ टाइम में निकलते हैं, खेलते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद उसको एडमिट कर दिया जाता है। बता दूँ कि कैमरे के पीछे ऐसा आशंका जताई जा रही है कि इतने दिनों में करीबन 15 से 20 बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन जो कैमरे के सामने है वो कुछ 6 बच्चे, 2 बच्चे, 8 बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, और काफ़ी सारे वीडियोज़ ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें और ऐसा कहा जा रहा है जो बच्चियाँ हैं, उनको कुछ दिख जाता है बाहर से, इस प्रकार का कहा जा रहा है। ख़ैर हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी गंभीर मामला है, काफ़ी सोचने का विषय है। कहा जा रहा है कि भूत हो सकता है, मतलब कि ये भी एक सोचने का बात है कि भूत अभी के ज़माने में, अभी के समय में एडजस्ट करता है यहाँ पर, नहीं। लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि आखिर वो क्या देख रहे हैं, जो देखने के बाद वो बेहोश हो जा रहे हैं। और एक चीज़ और बताई जा रही है, जो आप आगे वीडियो में भी देखेंगे, कि जो बच्चा बेहोश होता है, जो लड़कियाँ बेहोश होती है, वो होश में आने के बाद अजीब से हरकत करती है, गालियाँ बकने लगती है। मतलब छोटे बच्चे हैं, उनको तो समझ नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? और बता दूँ, ये पूरे ग्राउंड के अंदर में ही और क्लास के अंदर में ही जो होना होता है, होता है। हमने काफ़ी कोशिश करा कि स्टाफ से बात करके उस जगह को विज़िट करें, लेकिन सभी लोगों ने मना कर दिया कि आप वहाँ नहीं देख सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते। कारण क्या है? हमें ये बिल्कुल नहीं पता। और भी काफ़ी जाँच का विषय है कि आखिर ये हो क्यों रहा है छोटे-छोटे बच्चों के साथ। हमारे संज्ञान में आज तक ऐसा केस नहीं आया कि किसी स्कूल में आज के समय पर इस प्रकार के हरकत होते हों, इस प्रकार के जो कहानियाँ निकल कर आती कि बच्चों ने कुछ देखा है, उनके साथ कोई पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। आज तक हमारे संज्ञान में ये बात नहीं है, ये पहली बार ये बात है। और ये जो खमरिया में जो स्थित है स्वामी आत्मानंद, वहाँ का मामला है, और जो टीचर्स हैं वो काफ़ी और जो प्रिंसिपल हैं, उनका भी बयान आया है, लेकिन वो भी काफ़ी संदेहजनक है, वो कुछ भी बातें क्लियर नहीं कर पा रही है, और क्या कुछ बयान है। फिर हमारी टीम आज यहाँ पहुँची है पूरे मामले को जानने के लिए, और भी कुछ-कुछ लोगों का बयान है, आप आगे वीडियो में देखिए और इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएँ। आखिर इस स्कूल में ऐसा क्या है जो बच्चों को दिख रहा है, बच्ची बेहोश हो रही है, लड़कियाँ बेहोश हो रही है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, उनको डरा दिया जाता है, आप कुछ नहीं बोलेंगे। जो बच्चे हैं, वो कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं। क्या जो टीचर्स हैं, उनके ये है कि आप कैमरा के सामने कुछ नहीं बोलोगे, मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलोगे, काफ़ी हल्के में इसको क्यों लिया जा रहा है?
काफ़ी जांच का विषय, सोचने की बात है। आप आगे बाइट देखिए और जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनीता दीवान सेजेस खमरिया की प्रिंसिपल हूँ। हमारे यहाँ परसों 9 तारीख को लगभग 4 बजे एक लड़की अचानक ग्राउंड में ही मतलब बेहोश होने लगी, तो उसको अंदर लेके आए तो वो चीखने चिल्लाने लगी। उसके बाद थोड़ा देर में दूसरी लड़की आ गई, उसको भी सेम कंडीशन हो गया, उसका भी सांस लेने में दिक्कत होने लगा और आंख वाँख बंद करने लगी और एकदम बैठ नहीं पा रही थी, गिर रही थी, बेहोश हो रही थी। फिर 2 बच्चे को पेरेंट्स को हम लोग बुलाए और वो पेरेंट्स को उनके साथ घर जाने दिए। फिर उसके बाद देखते ही देखते वो लोग गए ही नहीं और फिर 3 लड़कियां फिर कंटिन्यू, और उसमें से जो 4 लड़कियां थी 9th ए की थी और एक लड़की 11th ए की थी। तो 3 लड़कियों को तुरंत हम लोग पहले तो 108 को कॉल किए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी टाइम लगेगा, तो आप लोग वेट करिए। तो हम लोग बोले वेट नहीं कर सकते क्योंकि उन लोग का स्थिति खराब हो रहा था, तो हम लोग तुरंत उनको शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज ले गए। तो वहाँ उनका 2-3 घंटा ट्रीटमेंट चला, तो सब नॉर्मल हो गए। डीओ सर, बीओ सर सब आए थे, सब उनसे अच्छे से बात किए, तो सब बोले हम लोग बेटर है करके उनको, फिर उसके बाद वो उनका डिस्चार्ज हो गया 12 बजे तक। और फिर आज फिर 2 लड़कियों का वैसे ही हुआ, फिर एक को मेडिकल कॉलेज शंकराचार्य ले गए, तो जाने के बाद वो भी नॉर्मल हो गई। और एक स्कूल में ही थी, तो वो स्कूल में प्रिंसिपल रूम में रखे, तो वो भी नॉर्मल हो गई। और डॉक्टर के रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं सब जो रिपोर्ट है नॉर्मल है। तो इसलिए हम लोग अभी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है करके। जैसे कि आपने बताया कि बच्चों लोग का पुनरावृत्ति हो रहा है इस जो भी बीमारी है उसके लिए, जी, तो आगे आपके द्वारा क्या ऐसा कदम उठाया जाए ताकि इसको रोक हाँ, सके? तो इसके लिए आज हम लोग इसलिए एसएमसी की बैठक बुलाए हैं और उसमें हम लोग वही डिसीजन लेंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि डॉक्टर की बीमारी के हिसाब से तो कुछ भी नहीं उसमें निकल रहे। टीचर द्वारा हनुमान चालीसा सुनाया जा रहा था बच्चे को। नहीं, तो बच्चों को तबीयत खराब होगा तो सबको जिसके ऊपर विश्वास है वही करते हैं ना। जैसे हमको भी कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो भगवान का नाम लेते हैं, या डॉक्टर है तो तुरंत तो डॉक्टर के पास पहुंचने में टाइम लगता है। तो डॉक्टरों का इसमें क्या हाँ, कहना है इसमें? डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं सब कुछ नॉर्मल तो है बताया करके। होंगे क्योंकि इतनी बड़ी समस्या आपको नहीं भी नहीं, बताया डॉक्टर मैडम तो ने। सब पूरा चेक वेक आपने- किए हैं, सब आपने उनको कहा- ग्लूकोज भी चढ़ा, सब मेडिसिन भी दिए, उनको सिर दर्द सब हो रहा था। तो जब डॉक्टर बच्चियां बेहोश होते तो केवल वहाँ आसपास बच्चियां रहती कि नहीं, स्कूल सब का पूरा कुछ रहता है? स्टाफ भी थे, स्टाफ भी बच्चियां रहती है आसपास, कोई यहाँ का कोई काम करने वाला या कोई नहीं। टीचर्स रहते हैं पास में? टीचर क्लास भी चलता रहता है। एक तो उस दिन तो यहाँ गेम था तो बच्चे लोग बाहर निकले थे। मैडम ये खाली टाइम में होता है, जब फ्री टाइम में नहीं होता बोल रहे हैं, लेकिन खाली टाइम में होता है। मैडम उसी चीज को पूछ रही है मैडम कि टीचर के दौरान होता है कि बच्चे जब सिंगल रहते हैं उसी टाइम होता है उनके साथ ऐसा? नहीं, पूरे सब बच्चे रहते हैं, सब रहते हैं, नहीं, वो टीचर भी नहीं, मैं रहते हैं। हाँ, पूछ रही टीचर हूँ, भी आप रहते समझ हैं। नहीं पा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ जब बच्चियां बेहोश होती है तो आप लोग बोल रहे हैं क्लास जब चलती है उस टाइम पे वो नहीं होते नहीं हैं, नहीं नहीं, फ्री वैसा टाइम में नहीं। होते हैं। अभी आप बोले तो उस टाइम जब बेहोश होती है तो क्या कोई स्टाफ या कुछ ऐसा कोई पास में रहता है, कोई काम करने वाला या कोई हाँ, टीचर? सब रहते हैं, टीचर जो सब रहते हैं। पर्टिकुलर हाँ, कोई रहता है क्या यहाँ का कोई हाँ, स्टाफ? ये मैडम थी ना, अरुणिमा मैडम भी क्लास में थी। मैडम हाँ, मैडम मैडम भी क्लास में। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो बाउंड्री से बच्चे छलांग लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वीडियो कब का वीडियो है? वो वीडियो अभी तो का ये नहीं होगा। पहले साल ऐसा हुआ, किससे पहले भी हो नहीं, चुका है? आज तक नहीं, मैं तो 2009 से आज तक कभी स्थिति नहीं आई है इस आज जिन प्रकार की। बच्चियों का वो पहले उन्हीं बच्चे का होता है क्या दूसरे बच्चे हैं आज? नहीं, सब दूसरे दूसरे बच्चे, तो कोई मतलब वो रिपीट किसी का नहीं हुआ। रिपीट नहीं हो रहा, नहीं मतलब नहीं, अलग 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 चल रहा है। बच्चों का। हाँ, ये बड़ा गंभीर समस्या है, कितने मतलब दिन से हो ध्यान रहा देना है पड़ेगा। ये बस 9 तारीख को फर्स्ट है। मैडम ये जांच का विषय है कि नहीं? अब हम तो इसके ऊपर कुछ DO डिसीजन सर का नहीं क्या ले कहना है सकते। इसमें? डीओ सर भी आए थे, हॉस्पिटल तो में तो आया था। वो भी मतलब बोले कि जैसे साइकोलॉजी भी रहता है, बच्चों का एक को होने से दूसरे को हो जाता है, उस टाइप से भी हो सकता है करके। निगरानी रखने की आवश्यकता है और जो जिस तरीके से खमरिया स्कूल जुनवानी में आत्मानंद में हुई है घटना, आसपास का जो वातावरण है और बच्चों के अंदर एक थोड़ा डर का माहौल तो पैदा हुआ है। साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं वो चिंतित हैं कि अपने बच्चों को लेकर, तो शिक्षा विभाग और प्रशासन को बहुत त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और यहाँ पे कोई ना कहीं एक शिक्षा विभाग से मॉनिटरिंग का एक व्यक्ति निरंतर भेजा जाना चाहिए जो कि यहाँ पे नज़र रख सके। शिक्षा जो यहाँ पे प्रिंसिपल हैं और बाकी स्टाफ तो रख ही रहे हैं, लेकिन इसकी गहराई से जांच करते हुए कारण जानने की आवश्यकता है ताकि उसका समाधान हो सके। बच्चों का क्या कहना है इस विषय को लेके, क्योंकि बच्चे आसपास तो रहते ही, बोल रहे हो जैसे टीचर भी रहते हैं, तो क्या कहना उनका इन बच्चों के साथ ऐसा?
हालातों को लेके भय का माहौल बच्चे तो डर रहे हैं, माता पिता सबसे ज़्यादा चिंतित है क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़ते हैं स्कूल के भरोसे। तो निसंदेह शिक्षा विभाग की विशेष जवाबदारी है कि वो यहाँ कोई एक आध व्यक्ति ऐसा नियुक्त करे जो इन सब चीज़ों पे एक आध हफ्ते नज़र रखे और उसका समाधान निकाल सके। यहाँ के टीचर हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? जैसे आप बोल रहे हो कि वहाँ से एक व्यक्ति नियुक्त करे, लेकिन यहाँ के टीचरों की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, टीचर्स तो अपनी जितने भी हैं, हो सकता है कि संख्या कम भी होगी टीचर्स की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर शिक्षक हैं तो वो नज़र बारीकी से रखें। इवन सीसी के टीवी कैमरे लगे हुए हैं तो उससे नज़र रखनी चाहिए। प्रिंसिपल भी अपने कमरे में बैठ के नज़र रख सकती हैं। जब चीज़ समझ में आएगी तभी समाधान हो सकता है, नहीं तो ये निरंतर होने वाली ऐसी प्रतीत होती है, घटना होती रहेगी। क्या समझे, बच्चे सेफ है कि नहीं यहाँ? वर्तमान में 2 दिन की घटना को देखने के बाद तो अब अनसेफ लग रहे हैं, और अगर शिक्षा विभाग जल्दी इस पे कोई निर्णय नहीं लेता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आध हफ्ते स्कूल बंद करके उस पे नज़र रखनी चाहिए। परिचय बताइए। मैं अरुण सिंह सिसोदिया, एआईसीसी मेंबर, कांग्रेस पार्टी। यूनियन चलाते हैं, तो हमको पेरेंट्स के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी मिली कि परसों 5 बच्चियां अचानक से बेहोश हो गई ये खमरिया आत्मानंद स्कूल में, जिस पर हमने कल भी आए और प्रिंसिपल मैडम से जानना चाहा, लेकिन प्रिंसिपल मैडम डीओ ऑफिस मीटिंग में गई थी। और आज फिर हम लोग को जानकारी मिली कि एक बच्ची फिर गिर गई। तो ये बार बार बच्चों का बेहोश हो जाना और टीचर्स का, प्रिंसिपल का कोई भी जवाब ना देना, जिला शिक्षा अधिकारी का मेडिकल हॉस्पिटल के ऊपर डाल देना, ये कहीं ना कहीं सारा चीजें क्वेश्चन मार्क को जन्म देता है। और इस पे जांच, मतलब अति शीघ्र और गंभीर जांच की जरूरत है, क्योंकि बच्चों का अचानक से बेसुध हो जाना, बार बार बेसुध होना, बार बार गिरना, कहीं ना कहीं बहुत बड़े घटना और भविष्य में होने वाली घटना की संभावना क्रिएट करता है, जिस पर जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। कौन पर्दा ढक रहा है इस मामले को लेके? पर्दा तो मुझे तो दिखता है जैसे स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो भी कोई जवाब नहीं दिए, वो बार बार इधर उधर व्यस्त होना, ये होना बता रहे हैं। डीओ साहब का भी खुल के कोई जवाब नहीं आ जाना, पूरा पूरा तो सबकी मिली भगत तो कहीं ना कहीं दिखती है। कुछ ना कुछ है मामला, लेकिन उसको छुपाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। बच्चे का कहना है कि कोई महिलाएं हैं यहाँ से वो हट नहीं रही है, इसलिए सब चीज हो रहा है, ये क्या? अब बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चे छोटे हैं चूंकि, इसलिए वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वही बता सकते हैं। क्या कहना है यहाँ घुटन को, बच्चों के घुटन को लेके जैसे बोल रहे हैं? वजह क्या बताया आपको, किस वजह से हो रहा है यहाँ पे, यहाँ के खास कर यहाँ बच्चे? तो बोलते हैं कि एक बच्चे को, परसों की घटना है, एक बच्चे को पथरी की प्रॉब्लम थी और बच्ची को पथरी की प्रॉब्लम के कारण वो बच्ची जोर से दर्द हुआ तो जोर से चिल्लाई और चिल्लाने से 4 बच्चे गिर गए। ये तो जादू टाइप का नहीं हो जाता है? तो आश्चर्य, मतलब कुछ जादू है हो रहा है कि एक बच्चे के चिल्लाने से 4 बच्चे गिर जाएंगे और पांचों हॉस्पिटल रेफर हो जाएंगे, और हॉस्पिटल में पूछा गया तो कुछ भी नहीं आया। 3 दिनों में 20 लड़कियां, ये जो बर्ताव है वो सही नहीं लग रही थी, वो एक बच्चे का कहना है। बच्चों ये को लेके जो था, ये इस पे ना बच्चों से मेरी भी बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है, चूंकि लेकिन आप लोग जो पत्रकार जगत होता है वो समाज का चौथा स्तंभ होता है, चूंकि आपको बताया गया है तो आपको उस पे जरूर सवाल करना चाहिए और उस सवाल का जवाब भी जरूर लेना चाहिए। क्या लगता है ये जांच का विषय है कि नहीं? गंभीर जांच का विषय है, जांच का नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। पेरेंट्स यहाँ जब बच्चों को छोड़ते हैं तो उनके लोकल गार्जियंस कौन होते हैं? यहाँ का प्रिंसिपल और यहाँ के शिक्षक। तो भाई जांच बहुत जल्दी से जांच होनी चाहिए इसमें। वही स्कूलों की बात करें, अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे तो अभी टीचर को ही मानेंगे पूरी गलती, क्योंकि टीचर इसमें सभी बातों को छुपा रही है। अगर ये बात अगर खुलकर नहीं सामने आएगी तो आप लोग क्या करेंगे? अगर टीचर्स खुल के जवाब नहीं देंगे, प्रिंसिपल जवाब नहीं देंगे, तो फिर पेरेंट्स यूनियन यहाँ पे बड़ा आंदोलन के लिए तय है हमारा आंदोलन। ठीक, परिचय बताइए अमित कुमार जैन, पेरेंट्स यूनियन से। मामले को लेके। जैसे ही जानकारी मिली प्राचार्य महोदया के द्वारा, तो बच्चों को शंकराचार्य नियर जो हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाया गया और जनरली जो ट्रीटमेंट है वो हुआ है उनका, और सब जब नॉर्मल हुए तो वहाँ से डिस्चार्ज किए गए। क्या जानकारी अब तक जो बैठक में हुआ, क्या डिसीजन लिया गया इस विषय को लेके?
और इस विषय पर जैसे जो घटनाएं हुई उसके लिए आज एसएमसी की बैठक रखी गई है, जो अभी होनी है, अभी हुई नहीं है, क्योंकि शुरुआत होने का था तो बोला गया कि मीडिया, ऐसे तो हम लोग अभी आए हैं, अभी इस विषय में चर्चा किया जाएगा और जो भी संभव जिस प्रकार का प्रयास बन सके कि स्कूल की शांति व्यवस्था और बच्चों के साथ ऐसा हो, उसके लिए अभी चर्चा किया जाएगा। पेरेंट्सों का क्या कहना है यहाँ? सर, पेरेंट्स लोग प्रेजेंट हैं, अभी उपस्थित हैं और यथासंभव अभी चर्चा करेंगे, तो जिनकी जिस प्रकार की राय होती है। और जैसे आपने कहा कि वो हनुमान चालीसा वाली बात, देखिए कोई भी आदमी अपने घर में स्नान अगर करता होगा तो कोई अगरबत्ती जलाता होगा, कोई है ना, तो वो तो एक आस्था का विषय होता है ना। इसको कृपया, मेरा एक निवेदन है आपसे कि उसको ऐसा न बनाया जाए और हमारे साथ सार्थक प्रयास करें और जिससे हमारे बच्चों में शांति बनी रहे, पालकों में एक अच्छा वो जागे, जो वो निराशा की जो भावनाएं, ऐसा जैसे कभी हुआ था क्या पहले? ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं एसएमसी का अध्यक्ष भी रहा हूं और पूर्व में भी मैं 2 बार एसएमडीसी का अध्यक्ष रहा हूं, पार्षद प्रतिनिधि रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली बार। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये विद्या का मंदिर है या फिर अव्यवस्था का केंद्र? जहाँ जो प्रिंसिपल है वो अपनी बातों को पेरेंट्स के सामने में समक्ष रूप से रख नहीं पा रही। वो उनके जो जवाब हैं उनसे हम बोला चाहूँ तो कि हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो गोल-मोल जवाब दे रही है। क्योंकि बच्चों के द्वारा बताया गया है यहाँ पे कि 20 बच्चे इन लोगों को बेहोश हुआ। मतलब बेहोश होने के बाद में वो बच्चे रो रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर ये डॉक्टर के द्वारा अगर बताया गया है कि उनको अगर कुछ नहीं, तो ये दूसरी बार क्यों रिपीट हुआ? सबसे पहले हमने आशंका जताई कि यहाँ की जो पानी की व्यवस्था है, तब तक उसमें कुछ ना कुछ वाटर कूलर में अपने जा कर के देखा। वाटर कूलर में सही में गंदगी पाई गई। क्योंकि बच्चों ने हमको बताया था कि भैया यहाँ पे वाटर कूलर में कई बार मेढक मरे हुए पाए गए, छिपकलियाँ मरे हुए। हम जाकर के सबसे पहले वाटर कूलर को देखा, वहाँ पे एक्चुअल में गंदगी। उसके बाद में हमको लगा कि यहाँ पे जो बदबू आ रहे हैं, शायद तक क्या पता उस बदबू की वजह से बच्चे ऐसे कुछ हो रहे होंगे, उनको कुछ माइंड में आ रहा होगा। तो सबसे पहले जाकर के शौचालयों का निरीक्षण किया। शौचालय के निरीक्षण में ये पाया गया कि बहुत गंदगी है। मतलब हमने यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनसे माँग की कि आप जो बोल रहे हैं, टीचर्स बता रहे हैं कि हम भी इसी शौचालय में जाते हैं। मतलब आप कहीं न कहीं जो गंदगी है उसको स्वीकार कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। अनदेखा कर रहे हैं। आप कुछ जगह पे शासन प्रशासन से निवेदन नहीं करके क्या लेटरबाजी किया आपने? या फिर क्या लेटर आपने वहाँ प्रोसेस किया कि इसकी व्यवस्था क्या सुनिश्चित की? छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाते रहे तो मैडम कई बार आती नहीं है। मैडम आती नहीं है, दूसरी बात ये होती है कि वो क्लास में ही गेम खेल रही। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अगर कोई परिवार आ करके मतलब अपने घर से अगर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है, तो कुछ दूसरा मार्गदर्शन अगर जो गुरु होता है, तो गुरु ही यहाँ पे जवाबदेही पूरी सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो हम कहाँ जाएँ? छोटे-छोटे बच्चे का उनके घर में, परिवारों के घरों में डर का माहौल है, क्योंकि कई परिवार यहाँ पे बाइट नहीं देना चाह रहे कि उनके साथ में हो क्या रहा है। बच्चे खुद घबराए हुए हैं कि उनके साथ में ये क्या हो रहा है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैम है, जो उनके साथ में जो टीचर्स हैं, उन बातों को घुमाने का काम कर रहे हैं और इन बातों को छुपाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे ही बता रहे हैं, अपने मुँह से बता रहे हैं। बस उन लोग ऑन कैमरा नहीं बोल पा रहे क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ टीचर के द्वारा उनके साथ कर दिया जाएगा, जो भी चीज़ें अगर हो सकती है, इस वजह से डर का माहौल है, क्योंकि वो डर के माहौल में उन बातों को नहीं रख पा रहे हैं। एक चीज़ बताइए आप, बच्चों के आँसू से आँखों से आँसू थम नहीं रहा था, क्या कारण है? और बच्चों के आँख भी सूजे हुए थे। बच्चे बहुत देर तक रो रहे हैं इस मामले में, जो इनके सामने जो घटना घट रही है, बहुत देर तक बच्चे रो रहे हैं, क्योंकि ये घटना अचानक से क्यों हो रही है हमको भी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आस्था का केंद्र हम क्या तो लगता है आपको कि आपके यहाँ भी बच्चे होंगे, क्या लगता है? मेरे को ये लग रहा है कि कहीं न कहीं पहले अधार्मिक चीज़ों में जाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। पहले जो यहाँ की व्यवस्था है मैं उसके ऊपर मैं बात करूँगा, क्योंकि देखो हम भगवान तो मानते हैं, वो एक आस्था का केंद्र है, लेकिन साथ ही साथ व्यवस्था भी होती है कि अगर व्यक्ति अगर पानी पी रहा है या कुछ चीज़ें अगर खा रहे हैं, फिर कोई व्यक्ति उनको कुछ बाहर से खिला रहा है। क्योंकि आपको एक वीडियो भी देखा गया कि कुछ छोटे-छोटे बच्चे यहाँ से बाउंड्री वॉल कूद करके बाहर जा रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था के ऊपर में सवाल उठता है। ये पुराना वीडियो है बोल रहे हैं यहाँ का? पुराना वीडियो नहीं, यहाँ पे और भी वीडियो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो डरते हैं इनसे। डर का माहौल है उनके मन में, तभी तो वो बातों को छुपाने का प्रयास कर रही हैं। ये जो टीचर्स हैं, जो गुरु होते हैं, गुरु मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन यहाँ के जो गुरु हैं, वो बातों को छुपाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे परिचय हैं। बताइए आप। मेरा नाम अमनजीत साहू, युवा कांग्रेस, वैशाली नगर विधानसभा।